वेलकम बैक एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग प्रोज के 3 चैप्टर फर्स्ट सेकंड थर्ड यानी थर्ड एमसीक्यू हैं वो आज की इस वीडियो में हम लोग क्लियर कर लेंगे। तो वीडियो को एंड तक देखना, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्यों? ऐसा क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। हु वाज द ऑथर ऑफ द लेसन ए लेटर टू गॉड के ऑथर कौन है? ए लेटर टू गॉड यानी नेल्सन मंडेला जी के बारे में। टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग यानी आपको चैप्टर के ऑथर के बारे में पूछा ही जाएगा, तो आपको एक ऐसा क्वेश्चन याद रखना है। इसमें पूछा गया ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है, तो आपको पता है ए लेटर टू गॉड के लेखक कौन है? जीएल फ्लूएंट्स। जीएल फ्लूएंट्स। सेकेंड है हमारा हाउ डिड ही फील व्हेन ही काउंटेड मनी। जब उसने पैसों को गिना तब उसे कैसा लगा? वो तो क्रोधित हो गया। तो यहाँ क्या इज द राइट आंसर? एंग्री। पांचवा है हमारा व्हाट द पोस्टमास्टर नीडेड टू हेल्प लेंचो बाज, यानी जो पोस्टमास्टर था उसने लेंचो की मनी की। इज द राइट आंसर। वेयर वाज लेंचो हाउस सिचुएटेड। लेंचो का घर था वो कहाँ स्थित था? टॉप ऑफ हिल यानी पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। द फील्ड लुक एज इफ इट वर कवर्ड। जो खेत थे वो कैसे प्रतीत हो रहे थे? किससे ढके हुए थे? मानो सॉल्ट यानी नमक की चादर से। इज द राइट आंसर। आठवां है हमारा व्हाट डिड लेंचो थिंक द पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉय। लेंचो कैसा सोचता है पोस्ट ऑफिस के जो एम्प्लॉय थे? तो उन्हें बंच ऑफ क्रुक्स बोलता है, बेईमानियों का दल कहता है, दल कह के पुकारता है। नौवां है हमारा व्हाट डिड लेंचो कंपेयर द लार्ज रेनड्रॉफ। लेंचो लार्ज रेनड्रॉफ को किससे कंपेयर करता है? किससे कंपेयर करता है? न्यू कोइनो से, यानी इज द राइट आंसर। 10वां है हमारा हाउ मच मनी वाज द पोस्टमास्टर एबल टू अरेंज। जो पोस्टमास्टर था वो कितने पैसे इकट्ठा कर पाया? तो वो 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाए। कितने पैसे इकट्ठे कर पाए? सिर्फ 70 पीसोज ही इकट्ठा कर पाया। 11वां है हमारा व्हाट एल्स डिड द रिप्लाई डिमांड अपार्ट फ्रॉम गॉडविल इंक एंड पेपर। लेंचो ने जो पत्र लिखा था उसमें किसके सिग्नेचर किए थे? उसमें गॉड के सिग्नेचर किए थे। सी इज द राइट आंसर। लेंचो कंपेयर द क्वांटम ऑफ डैमेज विद। लेंचो ने अपने खेत की तुलना किससे की थी? टिड्डियों के दल से। तो क्या हो जाएगा? प्लेग ऑफ लुकेटस। 13वां है हमारा व्हाट डिड द पोस्टमैन फील ऑन द एक्सपीरियंस लेंचो रिसीव द लेटर। पोस्टमैन कैसा महसूस करता है जब उसे पत्र प्राप्त होता है? यानी यहाँ होगा ऑल ऑफ दीज, ये सब महसूस करता है। कंटेंट, ओवरब्लेम्ड, प्राउड, ऑल ऑफ दीज। 14वां है हमारा विच क्रॉप वाज ग्रोइंग ऑन लेंचो फील्ड। लेंचो के खेत में कौन सी फसल खड़ी थी? तो कॉर्न खड़ा था, यानी इज द राइट आंसर, राइप कॉर्न। 15वां हमारा व्हाट डिस्ट्रॉय लेंचोस फील्ड। लेंचो को फील्ड को किसने किसने बर्बाद किया था? किस चीज ने बर्बाद किया था? तो हाइलस्टोर्म ने लेंचो के खेतों को बर्बाद किया था। सी इज द राइट आंसर। 16वां हमारा व्हाट डिड लेंचो होप फॉर। लेंचो की एकमात्र आशा क्या थी? क्या थी? एक गुड शावर, एक अच्छी बारिश फॉर हिज क्रॉप, उसकी फसल के लिए। वाई वाज लेंचो सेटिस्फाइड। लेंचो संतुष्ट क्यों था? लेंचो संतुष्ट था क्यों था? ऑन सीइंग द फील्ड, अपने खेतों को देख रहा था, एंड राइप कॉर्न विद फ्लावर, और फूलों के साथ, इसीलिए वह खुश था। वाई डिड लेंचो नीडेड मनी। लेंचो को पैसों की जरूरत क्यों थी? भाई उसकी संपूर्ण फसल बर्बाद हो गई थी और उसे पैसों की आवश्यकता थी। टू सेव हिज फैमिली फ्रॉम हंगर, अपने परिवार को भूख से मरने के लिए उसे पैसों की आवश्यकता थी। 19वां है हमारा हु रीड द लेटर। पत्र को किसने पढ़ा? सेंड बाय लेंचो, जो लेंचो के द्वारा भेजा गया था। तो किसने पढ़ा? पोस्टमास्टर ने, क्योंकि उसी ने उसकी मदद की थी। हमारा नेल्सन मंडेला चैप्टर सेकंड ए लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, स्वतंत्रता की एक लंबी कहानी। चलिए इसकी भी फटाफट कर लेते हैं। नेल्सन मंडेला वाज द प्रेसिडेंट ऑफ। नेल्सन मंडेला कहाँ के प्रेसिडेंट थे? साउथ साउथ अफ्रीका, यानी बी इज द राइट आंसर। विच पार्टी डिड नेल्सन मंडेला ज्वाइन। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी, जिसे क्या बोलते हैं हम लोग? ANC, यानी इसे बोलते हैं अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी इज द राइट आंसर। विच पार्टी नेल्सन मंडेला। नेल्सन मंडेला ने कौन सी पार्टी ज्वाइन की थी? तो मैंने बताया था ANC ज्वाइन की थी, यानी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस। अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, बी इज द राइट आंसर। अब हमारे टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी इसके भी हैं हमारे। चलिए ऐसे ही फटाफट कर लेते। हु इज द ऑथर ऑफ द ब्लैक एरोप्लेन। जो ब्लैक एरोप्लेन स्टोरी है उनके ऑथर कौन है? कौन है? लैमो फ्लेटरी, इज द राइट आंसर।
द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, यानी पायलट जो उड़ान कहाँ से कहाँ तक भर रहा था, इंग्लैंड टू फ्रांस इज द राइट आंसर। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कनेक्ट ऑन हिज वे, कौन सा स्टेशन था जो उसे कंट्रोल किया था, कौन सा था, पेरिस इज द राइट आंसर। वट इंस्ट्रूमेंट हैड स्टॉप्ड वर्किंग ड्यूरिंग द स्टॉर्म, तूफान के दौरान कौन से यंत्र थे वो बंद हो गए थे, रेडियो कंपास दोनों यंत्र थे, तो यहाँ क्या हो जाए, बोथ ऑफ देम तीसरा। हाउ फॉर वॉज द नरेटर फ्रॉम पेरिस व्हेन ही सॉ डार्क क्लाउड, यानी उसने जब डार्क बादलों को देखा तो पेरिस की कितनी दूरी पर थे, 150 किलोमीटर, यानी 150 किलोमीटर की दूरी पे थे, सी इज द राइट आंसर। विच द ऑफ द पायलट इंस्ट्रूमेंट स्टॉप्ड वर्किंग फर्स्ट, पहला जो इंस्ट्रूमेंट था वो क्या था जो बंद हो गया था, वो क्या था, रेडियो। वॉट वॉज द नेम ऑफ द एरोप्लेन दैट द पायलट वॉज फ्लाइंग, उस एरोप्लेन का नाम बताओ जो उड़ा रहा था, तो क्या था, डकोटा, क्या था, डकोटा एरोप्लेन, काफ़ी पुराना था। द पायलट वॉज नॉट एबल टू एनीथिंग, पायलट था वो क्या करने में सक्षम नहीं था, ये सब करने में, वह सुनने में भी सक्षम नहीं था, इस बोलने में भी, देखने में भी। वॉट फूड डिड द सीगल मदर गेट फॉर इट, यानी उसकी जो मदर सीगल थी वो उसके लिए क्या लाई थी, फिश लाई थी, इज द राइट आंसर। वॉज द सीगल अफेयर्ड ऑफ, जो सीगल था वो किस चीज़ से डरता था, आपको पता है वो उड़ने से डरता था, यहाँ फ्लाइंग, सी इज द राइट आंसर। द लास्ट लेसन इज फर्स्ट फ्लाइट इज अबाउट, जो ये जो फर्स्ट फ्लाइट ये किसके बारे में, तो एक नन्हे सीगल के बारे में है, बी इज द राइट आंसर। What did his parents threaten him with if he did not flew away to starve, उसके माता पिता सोचते हैं कि यदि वो नहीं उड़ेगा तो उसे भूखा रखेंगे। द साइट ऑफ मैंडेड हिम, कौन सा दृश्य था जो वह देख के पागल हो गया था, यानी पागल हो रहा था, चिड़चिड़ा था, हिज ब्रदर फ्लाइंग, हिज सिबलिंग्स एंजॉयिंग विदाउट हिम ए फूड, यानी ये सब जो दृश्य थे इन्हीं देख को वह पागल हो रहा था, क्रोधित हो रहा था, ऑल ऑफ द एबव। 14वां है हमारा, वाई डिड हिज मदर स्टॉप्ड मिडवे वाइल गिविंग हिम द फिश, उसकी माता बीच में क्यों रुक गई थी और उसे फिश देने से क्यों रुक गई थी, क्योंकि वह उड़ने का प्रयास नहीं करता। ही वॉज मैड एट हिम टू पुश हिम टू फ्लाई आउट ऑफ हंगर, यानी बी इज द राइट आंसर। 15वां है हमारा, द पायलट वॉज फ्लाइंग फ्रॉम टू, पायलट जो उड़ान कहाँ से कहाँ के लिए भर रहा था, तो इंग्लैंड से फ्रांस के लिए, इज द राइट आंसर। विच कंट्रोल स्टेशन डिड ही कनेक्ट ऑन हिज वे, कौन सा स्टेशन था जिससे वह कनेक्ट था, वो पेरिस था, इज द राइट आंसर। वॉट रिस्क डिड द पायलट टेक, यानी पायलट ने क्या रिस्क लिया, फ्लाइंग बैक पेरिस, मिसिंग द ब्रेकफास्ट हिज डिजायर, ही टुक नो रिस्क, क्या लिया था, फ्लाइंग बैक टू पेरिस। व्हाट डिड द सीगल प्रिटेंड, सीगल जब बहाना करता था तो किस चीज़ का बहाना करता था, क्या बहाना करता था, क्राइंग नहीं, रनिंग फास्ट नहीं, फॉलिंग स्लीप, यस, बी इज द राइट आंसर। लास्ट है हमारा, हु वाज द अलोन ऑन द लेज, चट्टान पर अकेला कौन था, तो आपको पता है एक सीगल था, यंग सीगल।